बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है बेटा कि टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल्स आर फास्टेंड टू द टू एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 100 न्यूटन पर मीटर है। एंड नेचुरल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर हो जाएगी। द सिस्टम रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज कितना, दोनों चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज है वो कितना 2 × 10⁻⁸ कूलम है। फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अस्यूम दैट द एक्सटेंशन इज स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द नेचुरल लेंथ। जस्टिफाई दिस असम्पशन आफ्टर यू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हम लोग क्या करते हैं बेटा कि ये नेचुरल लेंथ है बेटा कितनी है 0.1 मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है या फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है बेटा। चार्जेस हमने क्या किया कि 2 पॉइंट चार्ज मान लो अटैच कर दिए, Q1 और Q2। नाम Q1 और Q2 दे दिया, बट मैग्नीट्यूड दोनों की क्या है सेम है, 2 × 10⁻⁸ कूलम, 2 × 10⁻⁸ कूलम। ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो दूर जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स लगेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनकी जो लेंथ है थोड़ी सी, इस स्प्रिंग की जो लेंथ है बेटा वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, क्योंकि इधर फोर्स लगेंगे तो ये क्या हुआ स्प्रिंग थोड़ी एक्सटेंड होगी। सपोज करो पहले लेंथ L थी तो अब क्या होगी L+X हो गई, लेकिन ये एक्सटेंशन इतना कम है कि L+X ऑलमोस्ट L के बराबर रहता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक है कि नहीं, क्योंकि कहा है उन्होंने कि जो लेंथ ऑफ एक्सटेंशन है दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयरिंग टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो एज x दे रखा है बहुत स्मॉल L से, तो x+L को हम ऑलमोस्ट L ले लेंगे। ठीक है, अब इस पे जब फोर्स इधर लगेगा यानी कि एक्सटेंशन इधर होगा तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग का वो अंदर की तरफ लगेगा। ऐसे ही स्प्रिंग में ये इस तरफ फोर्स होगा तो स्प्रिंग में क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा फोर्स लगेगा। स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो क्या होगा अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, अच्छा वैसे हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली Fx इक्वल टू क्या होता है -kx होता है, लेकिन हम नेगेटिव साइन को क्या करेंगे ड्रॉप कर देंगे। न्यूमेरिकली Fs किसके बराबर होगा kx के बराबर। माइनस साइन केवल ये बताता है जिधर भी एक्सटेंशन होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे A पॉइंट ले लो चाहे B पॉइंट ले लीजिए आप। ठीक है कि नहीं, तो एट पॉइंट A है ना, इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम जो है बेटा इन इक्विलिब्रियम जो Fs है, ठीक है, इसको कौन बैलेंस करेगा Fe, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है उसको बैलेंस करेगा। Fe कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान जो डिस्टेंस है वो हम L² लेंगे। क्यों L+X को क्या कह दिया है ऑलमोस्ट L ले लिया क्योंकि X बहुत स्मॉल है L से, इसलिए दैट इज इक्वल टू Fs क्या होगा kx। मैंने बताया था कि यहाँ Fs के माइनस साइन को ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो x है वो क्या होगा नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं हो सकती है। ठीक है कि नहीं, तो 1/4πε0 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी होगी आपकी, वो होगी 9 × 10⁹। Q1 कितना है 2 × -8 है, Q2 2 × क्या है -8 अपान L²। L कितना था आपका 0.1, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 10⁻²। क्यों, अरे भाई 0.1 का स्क्वायर करोगे 0.1 का मतलब 10⁻1 का स्क्वायर 10⁻² आ जाएगा ना, तो 10⁻²। k की वैल्यू क्या है 100 × x। 100 से अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो गया। ठीक है कि नहीं भाई, 100 × x इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू क्या होगा 100 इधर मल्टीप्लाई करोगे 100 मतलब 10⁻2 10⁻² मल्टीप्लाई होके 1 हो गया। 9 2 जा 18 2 जा कितना हुआ 36 10 क्या हो गया 9 -8 कितना हुआ 10⁻16 इक्वल टू कितना हो गया x। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका x इक्वल टू कितना हुआ 36 × 10⁻16 9 क्या हुआ 10⁻7। ठीक है, और ये यहाँ पे डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो क्या हुआ 3.6 10⁻6 मीटर। आप खुद देखो ये जो वैल्यू है 3.6 10⁻6 मीटर
वो 0.1 मीटर के कंपेरेटिवली क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये जो वैल्यू है आप देखोगे दैट इज वेरी स्मॉल देन 0. जो नेचुरल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर, उससे क्या बहुत स्मॉल है। क्लियर है बेटा? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 करेंगे। अब 29 क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 10 की पावर -6 कूलम इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। ए सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 80 ग्राम दे रखा है, स्टेज इन इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर ले लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड दिस सेकंड पार्टिकल इज कितना है, म्यू इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है। फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकंड पार्टिकल में लाई। तो कहने का मतलब है कि कितना ज्यादा से ज्यादा निगेटिव ले सकते हैं और कितना ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव ले सकते हैं, ये रेंज है उसके चार्ज निकालने की। ठीक है, तो केस 1 क्या है बेटा कि केस फर्स्ट में हम कहते हैं कि चलो भाई Q2 निगेटिव चार्ज है। तो क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम Q1 ले लिया 2 10 की पावर -6, इसको फिक्स कर दिया। अब दूसरा चार्ज हम निकालना चाहते हैं, हमें क्या पता प्लस या माइनस, हम दोनों केस लेंगे। तो -Q2 चार्ज ले लिया, तो ये Q1 जो कि प्लस चार्ज है वो इस माइनस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये क्या अट्रैक्शन के कारण चलने लगता, लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम में है। तो क्या होगा, कौन इक्विलिब्रियम में रखे है, फ्रिक्शन। तो क्योंकि इसका मास भी होगा दे रखा है 80 ग्राम, तो इसका पार्टिकल का मास है तो इसका वेट mg नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगी। अच्छा, इसके मोशन की टेंडेंसी किधर होगी, इधर की तरफ है टेंडेंसी मूव होने की। तो फ्रिक्शन क्या होती है, जिधर मूव होने की टेंडेंसी होती है फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इस पे इधर लगाएगा, तो इसके मोशन की टेंडेंसी इधर है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, इसकी राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ये फ्रिक्शन जो है इस Fe को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अगर हम Q2 बढ़ाते जाएं तो ये वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि बहुत चलने की स्टेज में होगी, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अगर और भी ज्यादा Q2 बढ़ा देंगे तो ये अगर बड़ा हो गया फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन हो नहीं सकता, ये चलने लगेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसको इक्विलिब्रियम में रखना है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा कि ये जो इक्विलिब्रियम में Fe जो है वो क्या करेगा, Fe और Fe को कौन बैलेंस करेगा, ये फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। तो यहां पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा बेटा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, मैक्सिमम यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे कहते हैं, वो Fe को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ये पता है कि म्यू n होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। Fe कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान जो डिस्टेंस है r उसका स्क्वायर। तो आगे लिखेंगे म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2 है। अच्छा, एक चीज और है कि चलो पहले इकट्ठी एक साथ डालेंगे वैल्यू। n की वैल्यू कितनी होगी, mg। ये जो n है वो किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। n जो है mg के बराबर है, तो n की वैल्यू mg डाल दी, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान क्या है, r स्क्वायर। सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि म्यू की वैल्यू 0.2, मास कितना था 80 ग्राम था, 80 10 की पावर -3, जी की वैल्यू 9.8, इस 1/4πε0 की वैल्यू 9 10 की पावर 9 हो गई बेटा। Q1 कितना था आपका, Q1 आपका था 2 10 की पावर -6, 2 10 की पावर -6। Q2 क्या है तो निकालना ही है, अपान r स्क्वायर। डिस्टेंस आपको पता है कि कितनी दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर थी ना दोनों के बीच, यानी कि 0.1 मीटर हो गई। ये r कितना, 0.1 मीटर दे रखा है, ठीक है बेटा। तो 0.1 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर -2। Q2 किसके बराबर होगा, Q2 होगा आपका 80 की 0.2 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 16 इंटू 9.8 है ना, और ये 10 की पावर -3 था, 10 की पावर -2 इधर और मल्टीप्लाई होगा -2 डिवाइडेड बाई 9 2 जाए 18 से डिवाइड कर दो बेटा इसको, और
10 की पावर 9 और 6 कितना हुआ, 10 की पावर 3, नीचे ले आओ, दैट इज क्या होगा, 2 8 जा 2 9 जा हो गया बेटा। तो ये हो गया आपका 8 की मल्टीप्लाई करो किससे, 9.8 से, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा क्या होगा, -6 है ना, 3 ऊपर जाएगा -3 -6 माइनस, ये तो 5 था ही, 3 ऊपर जाएगा -3 हो गया, अपान क्या है 9। तो इसकी वैल्यू जो है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। 8 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 डिवाइडेड बाई 9 हो गया, तो 8.71, 10 की पावर क्या हो गया, -8 कूलाम आ गया। अच्छा, एज Q2 इज निगेटिव, ठीक है कि नहीं, Q2 क्या है बेटा, एज Q2 इज निगेटिव चार्ज, है ना, Q2 इज निगेटिव चार्ज, देयरफॉर Q2 की वैल्यू क्या होगी, -8.71, 10 की पावर क्या होगा, -8 कूलाम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये मतलब इतना ज्यादा मैक्सिमम, इससे ज्यादा निगेटिव चार्ज और नहीं रख सकते, ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बढ़ जाएगा और उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है कि नहीं, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ओके बेटा, अब हम केस सेकंड करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बेटा अब केस सेकंड करेंगे हम लोग, और केस सेकंड क्या है कि व्हेन Q2 इज पॉजिटिव चार्ज, सपोज करो Q2 अब की बार नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Q1 क्या करेगा, जो कि खुद एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो क्या करेगा, तो ये क्या Q2 चार्ज होगा, इसकी टेंडेंसी किधर मोशन में होगी, राइट वाइट डायरेक्शन में, तो इसको कौन रोकेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोकेगा। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe को बैलेंस करेगा। तो पिछली बार की तरीके से ही फिर से जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, दैट विल बैलेंस दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो F मैक्स किसके बराबर होगा, Fe। F मैक्स किसके बराबर है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है μn के बराबर होगा, μr भी कह सकते थे, μn भी कह सकते हो, इक्वल टू 1/4 पाइप स्लैंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सब कुछ पिछली बार की तरह सेम है बेटा, 1/4 पाइप स्लैंट Q1 Q2, इन सब की वैल्यू डाल दोगे, 1/4 पाइप स्लैंट की वैल्यू 9 10 की पावर 9 डाल दो, Q1 2 10 की पावर -6 दे रखा था, Q2 तो निकालना ही है बच्चों हम लोगों को, और पिछली बार की तरह ही सारी वैल्यू हमने डाल दी, ठीक है। और Q2 ऐसे सॉल्व करते हुए सेम वैल्यू आ गई, लेकिन अब की बार, पिछली बार Q2 निगेटिव था, अब की बार Q2 क्या है, पॉजिटिव है, तो Q2 क्या होगा, +8.71 10 की पावर -8 कूलाम। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज भी होगा तो इससे ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पिछली बार क्या, इससे ज्यादा निगेटिव नहीं आता, तो यानी कि Q2 जो है, Q2 की जो वैल्यू होगी वो -8.71 10 की पावर -8 से बड़ी हो और 8.71 10 की पावर -8 कूलम से कम हो। तो Q2 की वैल्यू यहां से लेकर के इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू के बीच में लाई करेगी, ये रेंज आ गई, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। तो ए पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 10 की पावर -6 कूलम एंड ए मास ऑफ 100 ग्राम का मतलब हो गया 0.1 kg is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 डिग्री। एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक चार्ज पार्टिकल ए को, जिसका चार्ज 2 10 की पावर -6 है और मास इतना है, इसको बॉटम पे रख दिया, ठीक। वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज एंड मास बी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन सो दैट इट मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। दूसरा पार्टिकल बी कहां पे रखे हम, मतलब कितनी डिस्टेंस पे रखें कि ये बी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में बना रहे। अच्छा, इसका mg कितना होगा बेटा, mg क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ये 30 डिग्री होगा, तो जिसके साथ एंगल होता है वो क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है, mg cos 30, जिसके साथ एंगल नहीं है वो क्या होगा, mg sin 30। Q1 और Q2 ये क्या है, दोनों पार्टिकल क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों पे चार्ज सेम है, तो ये प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक mg sin 30 क्या होगा, इसका नीचे होगा। अगर ये रिपल्सिव फोर्स F mg sin 30 को बैलेंस कर लेगा तो ये क्या होगा, ये स्टेशनरी हो जाएगा, यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो फॉर पार्टिकल
बी टू बी इन रेस्ट फॉर पार्टिकल बी टू बी इन रेस्ट आर इक्विलिब्रियम, ठीक है कि नहीं, टू बी इन इक्विलिब्रियम क्या होगा कि ये जो एफ है वो बैलेंस करेगा mg sin 30 को बेटा। एफ क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान कितनी डिस्टेंस से r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा mg sin 30, ठीक है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 10 की पावर 9 है बेटा। Q1 कितना है आपका, Q1 और Q2 दोनों कितनी वैल्यू है 2 10 की पावर -6, Q2 भी 2 10 की पावर -6 है अपान r स्क्वायर, यही तो निकालना है, डिस्टेंस ही तो निकालनी है ए और बी के बीच। इक्वल टू मास कितना है 0 पॉइंट कितना था बेटा, मास था आपका 100 ग्राम, 100 ग्राम का मतलब हो गया 0.1 kg, ठीक है बेटा। तो m 0.1 है, g की वैल्यू 9.8 ले लो, sin 30 क्या होता है हाफ, 2 से कैंसिल करोगे क्या होगा 4.9, ठीक है बेटा। तो r स्क्वायर इधर ले आओ, इसको नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओगे तो 2 2 जा 4 9 जा क्या हुआ 36, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -12 कितना हुआ बचा 9, 10 की पावर क्या हुआ -12 अपान 0.1 और 4.9, 49 10 की पावर -2 कह दो बेटा, इसको 49 10 की पावर -2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर इक्वल टू 36 अपान 49, 10 की पावर -2 पर जाएगा क्या होगा 10 की पावर 11 और 10 की पावर -12, तो कितना होगा बेटा r स्क्वायर इक्वल टू -12 कितना होगा 36 अपान 49, 10 की पावर -1 बचेगा, -1 बचेगा, नीचे ले जाओगे क्या होगा 10 की पावर -1, यानी कि r स्क्वायर इक्वल टू -1 को नीचे ले जाओगे r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 36 अपान 490। एक तरीका तो ये है कि r इक्वल टू क्या होगा √36 अपान 490 है, इसको इससे क्या करो डिवाइड करो फिर स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो क्या होगा आपका स्क्वायर रूट, इसको डिवाइड करेंगे बेटा जो, तो 36 डिवाइडेड बाई 490 ये आ गया आपका कितना √0.07346 है ना। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे अगर हम, तो इसका हम स्क्वायर रूट जब लेंगे बेटा तो कितना है 0.07346, तो ये आ जाएगा आपका 0.27 मीटर। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो क्या होगा 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाय द वे एक चीज तुम्हें और बता देते बेटा, बाय द वे आप ये ऐसे ये नहीं कह करके दूसरा तरीका ये है कि स्क्वायर रूट अलग से लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं निकालना चाहते हो तो एक चीज ध्यान रखना कि √10 की वैल्यू क्या होती है 3.16 होती है, ठीक है। तो बेटा इसी चीज को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर वैसे आ गया आपका। इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते थे कि r इक्वल टू कितना है √36 अपान 490 है ना, तो इसको 49 कह दो, नीचे क्या है 10 है बेटा, यानी कि √36 अपान 49 हो गया, 1 अपान √10 हो गया। √10 को हम रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे, 36 का क्या हो गया 6, 49 का 7, √10 की वैल्यू 3.16 है, √10 कितना हुआ 10, ठीक है बेटा। तो 6 की से मल्टीप्लाई करो फिर 7 से डिवाइड कर दो फिर 10 से, तब भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.27 मीटर। करके देख लेना, r की वैल्यू क्या होगी 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो अपने आप करने लगोगे आप लोग, ठीक है बेटा। जय भारत, जय हिंद।